Hi friends, welcome back. This is नेहा अगेन. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं अपने टीथ को क्लीन रखती हूँ और खुद को भी हेल्दी रखती हूँ. तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी. आई होप जो कि आप सब कोशिश करेंगे और करेंगे भी. आई होप आप सब ने फ्लॉसिंग का नाम सुना होगा, राइट? डेंटल फ्लॉस या फिर सैटिन फ्लॉस या टेप, जो कि हम टूथब्रश के साथ साथ दांतों के बीच में यूज़ करते हैं, यूज़ करने के लिए, जिससे कि जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव हो जाते हैं. फ्लॉसिंग जिसको बोलते हैं, फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉसिंग. अगर किसी ने ये वर्ड नहीं सुना है तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि टूथब्रश के साथ साथ अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं तो उससे हमारे जो टीथ में बैक्टीरियाज हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं. और प्लाक, जो कि गंदगी, बैक्टीरिया, जो कैल्शियम डिपॉजिट जो इकट्ठा हो जाता है हमारे दांतों में, जो कि धीरे धीरे बैड स्मेल या फिर अजीब सी इचिंग या फिर फाउल स्मेल, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वो उससे कम हो सकती हैं. तो फ्लॉसिंग से आप ये सब चीज़ें बचा सकते हो. और फ्लॉसिंग भी कई तरह की होती है. एक सैटिन फ्लॉस होता है, एक कॉटन फ्लॉस होता है, और एक नॉर्मल वायर लाइक फ्लॉस होता है, एक हैंडल वाला फ्लॉस होता है, और एक धागे वाला फ्लॉस होता है. कई तरह के फ्लॉसेस आते हैं. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लॉस यूज़ करना है. आप कोई भी फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे टीथ को बैक्टीरिया डिपॉजिट होने से बचा सकता है. और फ्लॉसिंग, जो फ्लॉस है, वो बेसिकली कब यूज़ होता है? जब हम टूथब्रश करते हैं उससे पहले. क्योंकि टूथ ब्रशिंग के टाइम पे हम ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है. तो अगर हम उससे पहले फ्लॉस यूज़ करते हैं दांतों के बीच में ऐसे ऐसे, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम फ्लॉसिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी टेक्निक होती है. फ्लॉस करने के बाद जब हम टूथब्रश करते हैं तो उससे जो हमारे टीथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं गम्स के अंदर तक, वो प्रॉपरली वॉश अवे हो जाते हैं. और इससे जो बैक्टीरिया हैं डिपॉजिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं धीरे धीरे. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि आई एम श्योर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा. जब हम टूथब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं लास्ट में, कि जो हमारे माउथ में जितनी भी पेस्ट होती है उसको हम रिंस आउट कर देते हैं, वॉश कर लेते हैं. तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब हम टूथब्रश के बाद अपना माउथ रिंस कर लेते हैं, पानी से धो देते हैं, तो वो सारा जो भी हमारा जो फ्लोराइड कंटेंट होता है, जो कि हमारे टीथ को प्रोटेक्ट होने के लिए ज़रूरी होता है, वो सब हमने वॉश अवे कर दिया. तो इमेजिन उससे क्या होगा, क्योंकि जो फ्लोराइड कंटेंट है वो हमारे टीथ को बचा रहा है बैक्टीरिया डिपॉजिट होने से. पर हमने उसको ब्रशिंग करने के बाद एग्जैक्टली विद इन अ सेकेंड वॉश कर दिया, रिंस अवे कर दिया. तो कभी भी स्ट्रेट अवे रिंस मत करिए. उसको कोशिश करिए, स्पिट करिए, मतलब थूकिए, पानी से मत धोइए. लाइक जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, अगर हो सके तो 30 सेकेंड्स, बट कोशिश करिए 5 सेकेंड से. क्योंकि ये देखना, अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा. और आपके जो बैक्टीरिया डिपॉजिट होने की चांसेस हैं वो डेफिनेटली कम होंगे. क्योंकि जो फ्लोराइड है वो हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया डिपॉजिट होने के लिए. और वही जो काम करेगा वो हमारी ब्रशिंग के बाद करेगा. लेकिन अगर हम उसको रिंस अवे कर देंगे तो फ्लोराइड चला गया, दैट्स नॉट देयर नाउ. सो इसलिए बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बचाएगा आपके टूथ को? इसीलिए हमें फ्लोराइड रखना ज़रूरी है कुछ सेकंड्स के लिए. जब हम फ्लॉसिंग कर लेते हैं, टूथ ब्रशिंग कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी देर तक वो अंदर रहने देना चाहिए, ताकि जितने भी बैक्टीरिया जो हमने वॉश आउट किया है वो वापस ना आए. उसके बाद वो फ्लोराइड जो है हमारे दांतों में अच्छे से चिपक जाए और बैक्टीरिया डिपॉजिट होने के लिए बचाए फ्यूचर में. इसलिए लाइक 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और मे बी 15 सेकेंड्स आप उसको रखिए. उसके बाद उसको रिंस कर दीजिए. प्लीज़ इतना ट्राई कीजिए. आई एम श्योर ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. थैंक यू.